शोभन जी कब तक आते रहोगे? अब महाराज जी जब तक श्रद्धा है तब तक। और मैं कहता हूँ नहीं भगवान, जब तक मैं जिनेंद्र नहीं बन जाऊं मैं सदा तीर्थ क्षेत्रों का अभिषेक करता रहूं, जन्मांतरों में भवांतरे पिन कदाचित पीक्षितोषी। मैंने सोचा समंत मानतुंग आचार्य व्यर्थ में फंसा रहे, बोले जन्मांतर का संकल्प कर। इस भाव में तो तुम मेरे बाप हो, अगले भाव में रहेंगे कि नहीं? अरे महाराज अगले भाव का नहीं कहता, टेम्परेरी हो। अभी तो मैं आपके यहाँ नौकर कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, अगले भाव का कुछ नहीं। भक्तांबर पाठ में 2 बार शब्द दिया उन्होंने भवांतर का, भगवान की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, पुण्य का बंध उस समय होता है जब वो भवांतर का भी संकल्प कर। भवांतरे पि न कदाचित पीक्षितोषी, हे भगवान तेरे दर्शन करने के बाद मैं भवांतर में भी किसी देवता के लिए स्वीकार नहीं करता हूं। धर्म के क्षेत्र में जिसके प्रति तुम्हारा अच्छा लगे कि ये बहुत अच्छा है, निर्णय आपको करना है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आए उसमें अच्छापन कम महसूस हो रहा है। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आवे ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे अवभाग्य हैं कि ये मेरी जिंदगी में आया, बस उसी समय कर लेना। भवांतर में भी यही हो, बस हो गया एग्रीमेंट। वो भजन गा ना, कहो तो लिख दूं कोरे कागज पर मैं एग्रीमेंट, मैं हूं बाबा का, कहो तो रोरे कागज पर लिख दूं मैं, बस यही है। आज प्रवचन में मैं यही बात ध्यान आ रही है, आपसे एग्रीमेंट करवाना है। तुमने रात्रि भोजन का, तुम्हें पहले बताओ भारत देश आर्य खंड में जन्म हुआ, एग्रीमेंट करो कि मेरा जन्म जन्म तक जब भी जन्म हो आर्य खंड में हो, एग्रीमेंट, नौकरी परमानेंट। और मैं हूं बाबा का सर्वेंट, सब टेम्परेरी सर्वेंट हो। थोड़े सा कहीं किसी ने दिखा दिया है, थोड़े सा लोग दिखा दिया, अगरबत्ती लेके पहुंच जाओगे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग देखे कि मंदिर आते समय एक स्थान पर क्या हुआ, एक व्यक्ति अभिषेक करने आ रहा था, अभिषेक करने आ रहे, इसने में किसी ने कहा गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बोरिंग हुई है, उसके पानी में बड़ा चमत्कार है, सारे रोग दूर हो जाते हैं, सिद्धियां हो जाती हैं। मैं मंदिर में बैठा, मैंने कि कोई आ ही नहीं रहा, समय तो हो गया। मैं वहां था, वहां मैंने कि आज क्या बात हुई, तो मैंने समझा सुबह सूतक लग गया होगा। तो मैंने कि कोई नहीं आ रहा है, 2-3 लोग आए, फिर बाद में मैंने कि भैया कहाँ गए सब लोग? अरे महाराज आपको पता नहीं है, सब लोग आ ही रहे थे, रास्ते में पता चला एक बोरिंग में ऐसा पानी निकला है जिसमें सब सिद्धियां हैं, सब रोग दूर हो जाते हैं। तो मैंने कहाँ गए? बोले सब आप वहीं दौड़ रहे सब, और कीचड़ में नहा रहे हो, हजारों लोग, लाखों लोग पहुंच गए हुआ, कीचड़ में ले लेकर नहा रहे हैं। और 3-4 दिन के बाद पता चला तो उसने कहा हमने तो प्रसिद्धि के लिए हवा उड़ाई थी। अब ये है ना, भगवान के अभिषेक करने तुम चढ़ पड़े हो, रास्ते में तुम्हें कोई लोग मिल गया, उनकी बातों में आ गए, इसी का नाम दुर्योधन है। माँ ने कहा ऐसा बन के आ जाओ, रास्ते में मिल गए रास्ते में मिल गए और वो वैसे ही हो गया। अनादिकाल से महानुभाव
अपन को जैन धर्म मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। आर्य खंड मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमने एग्रीमेंट नहीं किया त्रिकालिक। मुझे आर्य खंड चाहिए आज ही नहीं, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा मेरा जन्म आर्य खंड में होना चाहिए। बीच में स्वर्ग जाओगे तो मेरा एग्रीमेंट नहीं है, अब जाना पड़ेगा तो जाएंगे, एग्रीमेंट नहीं। संकल्प तो मेरा यही है, आपका जब भी जन्म होगा आप आर्य खंड में जन्मेंगे। आपको यदि जाति पसंद आई होगी जैन जाति, तो एग्रीमेंट करो, मेरा आयुष्भाव का नहीं जन्मांतरों का भी संकल्प करता हूं। हे भगवान, श्रीफल चढ़ा के संकल्प करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर संकल्प करो। संकल्प नियम लो यम रूप से कि जन्मांतरों में भी मेरा जन्म हो तो जैन कुल में हो, ये निदान बंद दुर्गति का कारण नहीं है। जब भी हो एग्रीमेंट संकल्प करना है श्रीफल चढ़ा के, जैसे तुम नियम लेते हो ना, ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अब बीच में महाराज और कहीं कुल में जन्म हो गया तो हो जाए और कुल में भी तुम जन्मोगे तो भी तुम जैन बनने के लिए पूरी ताकत लगा दोगे। कई लोग अजैन होकर कहते महाराज जी बहुत दुख होता है, जैन धर्म का मैं मानना चाहता हूं। मैंने कहा ये पूर्व भाव का भ्रष्ट जैनी है। अजैन कुल में जन्मा, चांडाल कुल में जन्मा और अहिंसा की बात कर रहा है। नियम से कोई ना कोई तुम अन्य कुल में भी जन्म जाओगे तो भी आप जैनी बनोगे। यदि पसंद आ रहा हो जैन और तुम्हारे कुल पसंद आ रहा हो कि मेरा परिवार कितना अच्छा है, देखो इस परिवार में कोई व्यसन नहीं है, इस परिवार में कोई जुआ नहीं खेलता, इस परिवार में कोई रात्रि भोजन नहीं करता, इस परिवार में सभी लोग अभिषेक पूजन करते हैं, इस परिवार में सब धर्मात्मा जी में निरंतर चर्चा रहती है। ये हमारे सारे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। बस वही संकल्प कर लो, जन्मांतरों में हमें ऐसा ही परिवार मिले। इस भाव की नहीं, इस भाव में तो है जन्मांतरों में हमें ऐसे ही परिवार मिले जैसा आज हमारा, क्योंकि हमें अपने परिवार पर गर्व है। बेटे को बाप पर गर्व होना चाहिए, बाप को बेटे पर गर्व होना चाहिए। यदि माँ बाप ने भाग मान लिया है भगवान मैंने कितना पुण्य किया, ऐसा बेटा मिला, ऐसा बेटा, जाओ जन्मांतरों में तुम्हें वो जीव मिले या नहीं मिले, लेकिन वैसे ही बेटे मिलेंगे, वैसे ही संस्कारवान मिलेंगे। बेटे ने कहा कि भगवान मैंने कितने पुण्य किए, हमें ऐसे माँ बाप मिले। देखो मेरे माँ बाप की इज्जत कितनी है, मेरे माँ बाप धर्मात्मा है, मेरे माँ बाप देखो कितना है, नित्य भगवान का अभिषेक पूजन करते, रात में नहीं खाते। देखो मेरे माँ बाप कितने हैं। हे भगवान जन्मांतरों में हमें ऐसे ही, यही नहीं, यही मत बोल देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, थोड़े में गड़बड़ हो जाएगा। यही मिले और मिथ्या दृष्टि है, यही मिले तो निदान हुआ। ऐसे ही मिले, जैसे गुणवान अभी माँ बाप हैं ऐसे ही मुझे गुणवान मिले, ऐसा भाव यदि आ गया, जाओ जन्मांतर में तुम्हें सबसे अच्छे माता पिता मिलेंगे जो सब धर्मात्मा होंगे। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।